हैं और आप उसी अंबिकापुर क्षेत्र से, सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, जहां पर नतीजे हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी साहब जुड़े हुए, नमस्कार मैं उनको करता हूं। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, मैनेजिंग एडिटर IBC 24, वो हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। शुरुआत में हम आपको दिखाएंगे 2 नतीजे और इस पर पहला रिएक्शन। चिरमिरी बीजेपी ने जीत लिया, अंबिकापुर में मंजूषा भगत जीत चुकी हैं और ये दोनों वो जगह हैं जहां से उम्मीद की जा रही थी। भगत साहब, छोटा रिएक्शन। देखिए, जनमत का तो हम स्वागत करते हैं और प्रजातंत्र में जिसका जीत होता है, जिसको जनमत मिलता है, उसको स्वागत हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन एक बात का जो संदेह हमको था कि अभी तक के जितने चुनाव हुए, खास करके स्थानीय चुनाव, निगम के, पालिका के, नगर पंचायत के, सब बैलेट पे हुए और सरकार के तरफ से भी एक घोषणा हो रहा था, बयान आ रहा था कि हम बैलेट से ही चुनाव कराएंगे। मैं साहब आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। अंतिम समय में बैलेट छोड़ करके ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुए। अमरजीत जी, आज थोड़े छोटे से कमेंट चाहूंगा और इस वक्त अपने दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर लाइव, 7 लाख से अधिक दर्शक, वो सब जानना चाहते हैं वार्डों की क्या स्थिति है। रायपुर से आप देखें, पंडित रवि शुक्ल वार्ड, निर्दलीय पार्षद आकाश तिवारी आगे। इंदिरा गांधी वार्ड नंबर 6, कांग्रेस प्रत्याशी दलजीत सिंह, ये 43 वोट से आगे। हेमू कालानी वार्ड 6 राउंड्स के बाद बीजेपी कैंडिडेट 550 वोट से आगे। बिल्कुल इसी तरह से दानवीर भामशाह वार्ड से 6 राउंड के बाद बीजेपी प्रत्याशी 700 वोटों से आगे है। सदर बाजार की बात करें तो यहां से सतीश जैन आगे चल रहे हैं। रमन मंदिर वार्ड से 5 राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी 550 वोटों से आगे है। राजीव गांधी वार्ड से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसी तरह से वीरांगना अवंतीबाई लोधी वार्ड से 5 राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी जो है वो 500 वोटों से आगे। और एक वार्ड है अब्दुल रऊफ वार्ड, इसमें कांग्रेस कैंडिडेट 1000 वोट से लीड कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद वार्ड, निर्दलीय प्रत्याशी 165 वोट से आगे चल रहे हैं। हर एक वार्ड का पूरा अपडेट आपको देंगे। तो कौन बनेगा मेयर, सपोर्टेड बाय नारायण हेल्थ MMI। और इस वक्त स्प्री वॉक मरीन ड्राइव से लाइव IBC 24 आपको दे रहा है सबसे तेज वार्डों के रिजल्ट भी। 2 मेयर कैंडिडेट जीत चुके हैं और उसी सरगुजा से अमरजीत भगत जी ने कहा है कि हम पहले से शंका व्यक्त कर रहे थे कि क्यों अब की बार आपने ऐन वक्त के ऊपर ईवीएम को चुना। जी बताइए। जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हर बार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर बार आप हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ना क्या आपको सही लगता है? क्या कांग्रेस को आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की आवश्यकता नहीं? लगातार जो आप बोल रही हो अपनी जगह है, लेकिन हमने जब चुनाव ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुआ उसी दिन संदेह व्यक्त कर दिया था कि बड़े पैमाने पे गड़बड़ी करने की तैयारी है और परिणाम भी लगभग वैसे ही आ रहे हैं। सुंदरानी साहब, बिना ईवीएम बीजेपी नहीं जीतेगी। देखिए, ये कांग्रेस अपनी हार को छुपाना चाहती है, हार से आत्मचिंतन नहीं करना चाहती। क्यों हारे इस पे चिंता नहीं है, हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ देना और भारतीय जनता पार्टी की जीत को नकार देना। एक मिनट भगत साहब, आप तो हार के बाद 2023 में 24 में स्वयं पार्टी की रीत नीति और कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर चुके हैं। ईवीएम से क्या है? पर बचने के लिए लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अधिकांश जगह पे ईवीएम से गड़बड़ी कराते हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकारों पास जाए, लेकिन दुर्ग में एक बड़ा रुझान। बिल्कुल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा इस वक्त हो चुका है। तो देखिए, पाटन क्षेत्र में, नगर पंचायत पाटन में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल कर ली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये क्षेत्र, यानी कि बड़े नेता अपना क्षेत्र नहीं बचा पा रहे हैं। पुनीत जी, एक सबसे बड़ा सवाल मैं इसमें और एक चीज जोड़ता हूं, अमलेश्वर और कुम्हारी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ये क्या चीज है साहब? आपने सुबह से सिमगा नगर पालिका, वहां उसकी जीत का, वहां निर्दलीय जीते, तब से कांग्रेस ने बोलना शुरू किया। फिर कुनकुरी ने एक आपको बड़ा बूस्ट दिया कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। लेकिन आज पूर्व सीएम साहब के क्षेत्र में ये 3 जगहों के ऊपर कांग्रेस की हार क्यों? देखिए, ईवीएम से जहां जहां चुनाव होंगे वो परिणाम लगभग ऐसे ही आएगा और जितने कांग्रेस के पक्ष में भी परिणाम दिख रहे हैं ना, शाम तक देखना कि अधिकांश जगह ये लोग प्रशासनिक अपना गड़बड़ी करके और परिणाम को अधिकांश जगह बदलने में भले ही आप ईवीएम पर इस वक्त ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन आपने ये सवाल भी उठाया था कि आदिवासियों को उतना मौका नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात है कि प्रत्याशी चयन में भी कहीं ना कहीं परेशानी हुई है, कुछ क्षेत्रों को उस तरह से प्रत्याशी नहीं दिए गए। देखिए, ये बात तो अपनी जगह है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है और आदिवासियों को अगर आप महत्व देंगे, जो सवाल भगत साहब, आप बस्तर के साथ सरगुजा दोनों जिधर जाते हैं उनकी सरकार बनती है
और इन क्षेत्रों में अगर जो माइक्रो लोबल मैं लेवल आपकी पे उस ध्यान कीज देगा, का उसका जिक्र परिणाम, करूंगा जो आपने 2 दिन पहले भी